फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये 11 नंबर कान्हा जी की चोली बनाएंगे। ये देखिए, और टोटल जो मैंने यहाँ पर रो बनाई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाई है हमने यहाँ तक। उसके बाद 3 बनाई है आर्म होल के बाद। टोटल 10 रो बनाई है। और यहाँ पर चोली के लास्ट में मेरे पास 44 डबल क्रोशे हैं, 44। 11 + 11 तो ये 22 हो गए। 11 + 11 22 और 22 हैं बैक साइड 22। तो टोटल ये 44 डबल क्रोशे हैं, 44। और आपके पास अगर 11 नंबर कान्हा जी हैं तो आप पहले चोली बनाएं, चोली कान्हा जी को पहना कर देखें और उसके बाद घेरा बनाएं। अगर आपको ये टाइट लगती है या लूज़ लगती है तो आप एक स्टेप, मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली अपलोड हुई है, 15 तक मैंने चोली अपलोड की है। तो अगर आपको ये टाइट लगे तो आप एक बड़ी चोली जो है जैसे 12 नंबर वाली वो बना लें। अगर आपको ये लूज़ लगे तो आप 1 नंबर कम वाली चोली मेरे चैनल से देखकर बना सकते हैं। जैसे ये 11 की है तो लूज़ है तो आप 10 वाली देख के बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि सभी नंबर के कान्हा जी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे मेजरमेंट सेंड की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये चोली बनाई है। और 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया लिया है 3 mm और साथ में मैंने ये 3 प्लाई की वूल ली है। अगर आप 4 प्लाई की लेते हैं तब भी चोली सेम बनेगी, लेकिन 2 प्लाई की लेते हैं तो चोली की मेजरमेंट चेंज हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर कान्हा जी की चोली स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5 चेन हम इस तरह से थोड़ी खुले हाथ से बनाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 चेन लिए हमने। यहाँ पर थंब रखेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, यही वाली 3 स्किप करेंगे। 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, धागा लिया, ये देखिए इस तरह से, ये 3 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किए। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। 27 यहाँ पर हमने चेन ली थी 27, तो 27 उससे हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में हमने 3 की चेन ली है, इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो फर्स्ट रो में हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 28। तो 28 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 28 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। शुरू से काउंट करेंगे, ये 3 की चेन को भी काउंट करें। देखिए 1, ये 2 4 6 8 10 10 और 5 15 20 5 25 और 3 28 28 डबल क्रोशिया बनाए। 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। स्टार्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ये 3 की चेन डबल क्रोशिया काउंट हो गई, तो यहाँ नेक्स्ट में बनाना है। हर रो में हम जो 3 की चेन है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो स्टार्ट वाली में ये हो गया, नेक्स्ट में ये हमने बना लिया। तो यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। अब सेम स्टिच में हमने फिर से बनाया, ये देखिए 2 बनाए हैं, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, देखिए 2 हैं 2 हैं, फिर नेक्स्ट में 2। तो सभी में हम 2 2 बनाते जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी स्टिच में मैंने 2 2 बनाए हैं, हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया किए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए 3 की चेन है, 3 की चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 नहीं बनाने। इसी तरह से हमने शुरू में भी 1 बनाया था। ये देखिए ये सेकंड लास्ट में 2 हैं, फिर लास्ट वाले में 1 है। स्टार्ट में भी हमने 3 की चेन ली थी, इस चेन में भी हमने 3 की चेन एक बार बनाई है, यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं बनाया। ये देखिए, तो स्टार्ट में 1 बना और एंड में 1 बना। तो फर्स्ट रो में मेरे पास ये टोटल 28 थे, 28। सेकेंड रो में ये मेरे पास 54 हो गए।
54। और अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, ये देखिए यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 हमारे पास डबल क्रोशे हो गए। ये 1 3 की चेन को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस रो में हम 6 डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बनाए हैं, इसके बाद ये एक बार बनाया 1, फिर नेक्स्ट में ये 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6। हर चेन में एक एक बनाएंगे, ये 7 और 8। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज किया है, ये 2 बने हैं यहाँ पर। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने एक एक बनाया। अब यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे, तो ये 2। अब यहाँ पर 8 बार बनाएंगे एक एक, फिर 2 बनाएंगे, फिर 8 बार बनाएंगे एक एक, फिर 2 बनाएंगे। तो रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं, इसके बाद 1 2 3 अलग अलग बनाए हैं। लास्ट में जो 3 की चेन है वहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे, सॉरी वहाँ पर भी हम 1 बनाएंगे। तो एंड में देखिए ये 4 के बाद ये यहाँ पर इंक्रीज किया है, उसके बाद 1 2 3 4 हमारे पास डबल क्रोशे हैं। और सारा मैंने इसी तरह से बनाया है। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 इंक्रीज किए हैं, एक हमने यहाँ इंक्रीज किया है, उसके बाद 8 बनाए हैं, फिर हमने ये दूसरा इंक्रीज किया है, फिर 8 बनाए, फिर तीसरा इंक्रीज किया है, फिर 8 बनाए, ये 4th इंक्रीज है, 8 बनाए, ये 5th है, और 8 बनाए और 6th 6 हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं। तो थर्ड रो कंप्लीट होने पर मेरे पास ये 60 हैं, 60। अब देखिए यहाँ नहीं बनाना, फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में बनाएंगे। 1 इस रो में भी हम 6 इंक्रीज करेंगे। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 हमने बना लिए। 5 बनाने के बाद हम 2 बनाएंगे, 1 बनाया और ये 2, फिर 1 बनाएंगे एक बार, ये 2। हर चेन में अब एक एक बनाते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ये जो थर्ड रो है इसमें हमने 8 बनाने के बाद इंक्रीज किया था, तो अब हमने 9 बनाने के बाद इंक्रीज करना है। ये देखिए यहाँ पर 2 बनाए हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बनाने के बाद अब हम इंक्रीज करेंगे। इस चेन में हम 2 बनाएंगे, 1 बनाया, फिर सेम में हमने फिर से बनाया, इसके बाद फिर से एक एक बनाते जाएंगे। 9 बार बनाएंगे यहाँ पर एक एक, फिर हम 10th में हम 2 बनाएंगे। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट जो 3 की चेन है वहाँ पर भी हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने 2 बनाए हैं, इसके बाद 1 2 3 4 बार हमने एंड में एक एक बनाया है। तो इसमें भी देखिए 6 इंक्रीज किए हैं हमने, एक ये हमने इंक्रीज किया है, उसके बाद ये सेकंड इंक्रीज, उसके बाद ये थर्ड इंक्रीज, ये 4th इंक्रीज, ये 5th इंक्रीज और ये 6th। तो अब 1 2 3 4 4th रो कंप्लीट होने पर मेरे पास ये 66 है, 66। देखिए यहाँ पर बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 बनाने के बाद अब हमने इंक्रीज करना है।
सॉरी, यहाँ पर हम 5 के बाद इंक्रीज करेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं सिक्स्थ में, एक इसी चेन में फिर से बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और सिक्स्थ में हमने बनाए हैं 2, इसके बाद 1, फिर नेक्स्ट में ये 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में बनाया 4, नेक्स्ट में बनाया 5, फिर नेक्स्ट में 6 7 8 9 10 बार हमने एक एक बनाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंक्रीज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाने के बाद अब हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया फिर सेम स्टिच में फिर से बनाया। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 10 बार बनाएंगे एक एक, और 11th चेन में हम 2 बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 के बाद हमने 2 बनाए थे, फिर 9 के बाद हमने 2 बनाए हैं, यहाँ पर हमने 10 के बाद 2 बनाने हैं, कंप्लीट करेंगे। तो रो कंप्लीट हो गई। 3 की चेन में भी हमने एक बार बनाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंक्रीज किया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 बार हमने एंड में जाकर एक एक बनाया है। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो कंप्लीट होने पर ये मेरे पास यहाँ पर 72 हो गए, 72। 6 हमने इस रो में इंक्रीज किए हैं, 6 इंक्रीज किए हैं। 3 की चेन ली, 3 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, सिक्स्थ रो हमने स्टार्ट करनी है और यहाँ पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, टोटल यहाँ पर हम 9 बनाएंगे डबल क्रोशे। उसके बाद इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नेक्स्ट में बनाया तो ये 9 हो गए। अब हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है, 9 डबल क्रोशे बनाए हमने अलग अलग चेन में। तो अब यहाँ पर देखिए हमने 2 बनाए हैं, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 17 बार एक एक बनाएंगे, उसके बाद हम 2 बनाएंगे। तो मैं बना के यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज किया था, इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार हमने एक एक बनाया 17 टाइम्स, उसके बाद 2 बनाए। तो एक यहाँ इंक्रीज किया है, एक यहाँ इंक्रीज किया है, फिर 17 बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, एक स्टिच में 2 बनाएंगे, फिर 17 बनाएंगे और यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो 4 स्टिच हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिक्स्थ रो देखिए हमारी कंप्लीट हो गई, ये 1 2 3 4 5 6, और सिक्स्थ रो कंप्लीट होने पर यहाँ पर मेरे पास ये 76 डबल क्रोशे हैं, 76। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 2 बनाए हैं। एंड में किस तरह से बनाया है, ये 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने एक एक डबल क्रोशे किया है। तो यहाँ पर मेरे पास 76 डबल क्रोशे हैं। इस रो में हमने 7th रो में कोई इंक्रीज नहीं करना, हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई, हर चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। इस रो में हमने कोई इंक्रीज नहीं किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल रो बन गई हैं। अब हमने आर्म होल बनाना है। तो यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर स्टार्ट वाली में नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाते हैं हम 2 3 4 5। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और 11 बार हमने अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद हम चेन स्किप करेंगे, 16 चेन स्किप करेंगे 16। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 चेन हमने स्किप की, 17 चेन में हमने बनाना है डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। यहाँ पर हमने 11 बार बनाया है तो 11 का डबल 22, तो यहाँ पर 22 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। 22 काउंट करेंगे, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 बार बनाया हमने। अब देखिए यहाँ पर बनाया है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। 17वीं चेन में 17वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया किए। तो यहाँ पर फिर से हम 11 बार बनाएंगे। देखिए 1 2 कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 8th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब 9th रो स्टार्ट करेंगे। 3 हमने चेन लिए, ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो कंप्लीट करेंगे। सभी चेन के ऊपर हमने एक एक बार बनाना है। तो यहाँ पर 11 है हमारे पास, 11 11 इस साइड है 11 और सेंटर में ये 22 है 22। तो टोटल हमारे पास ये 44 डबल क्रोशिया हैं, 44। तो 44 के ऊपर हमने 44 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो 9th रो देखिए कंप्लीट हो गई। सभी चेन के ऊपर एक एक बनाया, 44 डबल क्रोशिया बनाए हमने। 10th रो बनाएंगे। 10th रो में भी हमने सभी चेन के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सभी चेन के ऊपर एक एक बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 44 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो 10th रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये 1 2 3 रो हमने बनाई है, ये आर्म होल के बाद 7 हमने यहाँ पर बनाए थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आर्म होल बनाया, 3 बाद में बनाई है, टोटल 10 बनाई है। तो अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे 3rd चेन में। इस तरह से एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। अब चोली की किनारी बनाएंगे हम। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया है, इसे उठाएंगे, फिर धागा लिया। तो यहाँ पर देखिए 3 है हमारे पास धागे क्रोशिया के ऊपर, तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया की किनारी बनाएंगे। एक बनाया, इसी जगह इसी डबल क्रोशिया को लेकर फिर से हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया किया। तो 2 बनाए हैं हमने यहाँ पर। फिर नेक्स्ट इसे उठाएंगे, 2 बनाएंगे, फिर इसे उठाएंगे, 2 बनाएंगे। देखिए 2। तो इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पर हमारे पास ये येलो कलर की 10 रो थी, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने बना लिया। इसके बाद हमने इसी होल में 2 और बनाने हैं। ये हमने 2 बनाए हैं इस साइड के लिए। अब जो हम यहाँ पर 2 बनाएंगे वो हम इस साइड के लिए बनाएंगे। और सेंटर में हमने टर्न लेने के लिए 2 चेन ली, फिर यहीं पर बनाएंगे 2 और,
फिर ये 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, फिर यहाँ होल में सेंटर में फिर से 2 बनाएंगे। तो 2 स्किप करते जाएंगे, 2 बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये कॉर्नर में हमने 4 बनाए हैं। इसी तरह से हमने ये 2 स्किप करते हुए यहाँ तक आना है। फिर लास्ट में यहाँ पर ये देखिए, ये इस होल में फिर 4 बनाएंगे जैसे हमने यहाँ कॉर्नर पे बनाए हैं। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गई। तो अब लास्ट में हमने एक चेन लेके धागा कट करेंगे और ये स्टार्ट वाला धागा और ये एंड वाला धागा, इन दोनों की हम रॉन्ग साइड नॉट लगा देंगे और धागे को एडजस्ट करेंगे। अब इसी तरह से आर्म होल की बनाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर धागा लिया। इसी जगह हमने पहले 2 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। 1 बनाया और ये 2 बनाए। देखिए इसके बाद ये देखिए इसके साथ ये चेन है, तो इस चेन के यहाँ सेंटर में यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। 1 बनाया, फिर और बनाया 1, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, यहाँ बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने आर्म होल की किनारी बनानी है और यहाँ पर इसी तरह से बनाते आएंगे और लास्ट में हमने यहाँ पर बनाना है। इसके बाद एक चेन लेकर धागा काट देंगे और फिर नॉट लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे। तो मैं दोनों साइड की कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने किनारी बना दी है आर्म होल की। चोली कंप्लीट हो गई है, बहुत ही अच्छी शेप आई है चोली की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।